हेलो दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। हर रोज हम ऐसे ही काम की ताजा खबरें, बड़ी खबरें देखते रहें। तो देखिए, आप सबसे पहले अलर्ट और चौंका देने वाली खबर आ रही है। घर के बाहर बैठे कुत्तों ने किस तरह से एक महिला पर अटैक कर दिया। खबर है राजस्थान के श्री गंगानगर से। ये अलग अलग तस्वीरों में आप ये घटनाक्रम भी देख सकते हैं। गेट के रैंप पर चढ़ते ही महिला का पैर फिसला और वहां सो रहे कुत्ते जाग गए और कुत्तों ने महिला पर किस तरह से हमला किया आप देखिए। महिला के हाथ में पकड़ी हुई सामान की थैली को भी कुत्तों ने खींच लिया। वो तो गनीमत रही कि हमले के दौरान गली में एक स्कूटी सवार के आ जाने से ये कुत्ते भाग गए। डॉक्टरों ने बाएं हाथ और पैर पर घाव बताया, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाए गए। आप भी देखते होंगे आजकल गलियों में किस तरह से कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। और आजकल तो हम अगर शालीनता से रोड पर चल भी रहना है, गली में चल रहे हैं, तो सांड वगैरह का भी खतरा रहता है। न जाने कब गली के किस मोड़ पर वो सांड हमें दिख जाए। कभी कभी तो वो बहुत पीछे भी पड़ जाते हैं और पीछे से एकदम आते हैं और सींगों में एकदम से ऊपर उठा के उलाल देते हैं। चोर उचक्कू का तो खतरा रहता ही है, क्योंकि आजकल सोने चांदी के रेट किस तरह से बढ़ रहे हैं और आपको पता ही है। हर रोज हम खबरें देखते रहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अलर्ट तो हमें रहना पड़ेगा ही। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला रिसर्चर को बच्चा चोर समझकर पीट दिया गया। आरोपियों ने महिला का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया और इस मामले में अब पीड़िता ने थाने पहुंचकर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 34 साल की ये महिला है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप बड़ी खबर आ रही है। आजकल एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। लेकिन राजस्थान राज्य में सरकार ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि कंप्यूटर अनुदेशक कैडर में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नए पदों के सृजन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। वहीं कंप्यूटर विज्ञान विषय को कक्षा 6 से 10वीं तक न तो अनिवार्य घोषित किया जाएगा और न ही मार्कशीट में इस विषय के अंकों को शामिल किया जाएगा। आखिर कंप्यूटर की जरूरत ही क्या है, जब हिंदी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, तो कंप्यूटर को आजकल कौन पूछता है वैसे भी। खैर, एआई के इस जमाने में कंप्यूटर की कितनी उपयोगिता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखिए, आप बड़ी खबर आ रही है। घर खरीदने की औसत उम्र 38 से 34 साल हुई है। 74% जो खरीदार है ना दोस्तों, वो 35 साल से कम उम्र वाले हैं। जेन नौकरी लगते ही घर लेना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि आम भारतीय परिवार पैसे जमा करो फिर घर खरीदो का नियम मानते थे, लेकिन अब दोस्तों समय बदल गया है, ट्रेंड नया आ गया है। नौकरी लगते ही घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं हमारे युवा। देश में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र वाले लोग खरीद रहे हैं और इनमें भी 32% खरीदार तो 25 साल से भी कम उम्र के हैं। तो कुल मिलाकर घर खरीदने वालों की औसत उम्र 6 साल में 38 से घटकर 34 साल हो गई है। एक सर्वे हुआ जिसमें ये बातें सामने आई। और इधर आप देखिए, पंजाब के लुधियाना से किला रायपुर रूरल ओलंपिक को लेकर ये अपडेट खबर आई है। 11 साल बाद बैलगाड़ियां दौड़ी, फर्स्ट आने पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह सुविधाएं बंद हो गई थी। लुधियाना के किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में 11 साल बाद फिर से बैलगाड़ियों की दौड़ शुरू हुई। और इधर आप देखिए, पंजाब में अगली सरकार किसकी। मोगा का गांव किल्ली चाहला राजनीतिक रैलियों के लिए हर एक पार्टी की एक फेवरेट जगह बन गई है। अकाली दल तो इसे लक्की मानता है। 1996 में अकाली दल ने यहाँ से रैलियों की शुरुआत की थी और तब से लेकर हर पार्टियां चुनाव से 1 साल पहले यहाँ रैली करती हैं। माझा, मालवा और दोआबा के संगम मोगा में जुटने वाली भीड़ से पार्टियां अपनी हार जीत का अनुमान लगाती हैं। यानी एक ऐसा गांव जो ये बताता है कि पंजाब में अगली सरकार किसकी। 1997 से 6 सरकारों का हिंट दिया। राजस्थान के अजमेर में मंगलवार को एक डॉक्टर ने जान दे दी। डॉक्टर की ड्यूटी पिछले 1 साल से जिला हॉस्पिटल में थी और वे 4 में स्किन रोग विशेषज्ञ थे। डॉक्टर साहब की पत्नी दिल्ली एम्स में प्रोफेसर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला के शरीर से 4 किलो का ट्यूमर निकाला गया। 2 साल से तकलीफ झेल रही थी। कुछ भी खाने पीने पर उल्टियां हो जाती थी। डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर 45 साल की महिला को नया जीवन दिया है। महिला के ओवरी यानी अंडाशय में 4 किलो वजनी एक बड़ा ट्यूमर था और 2 साल से काफी तकलीफ थी। साथ ही राजस्थान के अजमेर से देखिए आप, महिला के लीवर से 1 किलो की गांठ निकाली गई। जेएलएन हॉस्पिटल में 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। 3 महीने से महिला पेट दर्द से परेशान थी। 43 साल की महिला मरीज को नया जीवन मिला है। सफल ऑपरेशन जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हुआ। छत्तीसगढ़ रायपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर देखिए। रायपुर में बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी के हार्ट अटैक से जान चली गई। कोर्ट में शॉट मारते ही अचानक गिर पड़े और फिर वो उठे ही नहीं। रायपुर में बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी के हार्ट अटैक से जान चली गई है। 57 साल की उनकी उम्र है। वायरस को लेकर अलर्ट खबर आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स वायरस के 2 नए मामलों की पुष्टि की है। पहला मामला यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से और दूसरा भारत में रिपोर्ट किया गया है। एमपॉक्स वायरस को लेकर एक बार फिर से यह अलर्ट जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को भाषण से पहले विचार सुधारने की जरूरत है। उन्हें देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़ें, लेकिन आपसी सम्मान भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की और इस दौरान नेताओं और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को देश में भाईचारा
भाईचारा बढ़ाने और संविधान के मूल्यों के हिसाब से व्यवहार करने और बोलने की नसीहत दी है। सीजेआई ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से हमारी अपील है कि आप संवैधानिक नैतिकता, मूल्यों, आपसी सम्मान और आत्मसम्मान के सिद्धांतों का पालन कीजिए। ये ठीक है कि आप वैचारिक सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है। आप लोगों से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड है। आरोपी पैसा देकर बच सकते हैं और ये गलत संदेश है। मदुराई हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों में किसी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाने को खतरनाक ट्रेंड बताया है। मदुराई हाई कोर्ट के एक फैसले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है कि आरोपी सिर्फ पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इधर दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक AI इम्पैक्ट समिट 2026 अभी चल रहा है और इसके पहले ही दिन 16 फरवरी को कुछ अव्यवस्थाएं भी हो गई थी। 16 फरवरी को हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। पहले दिन हजारों की संख्या में स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे थे। भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षाओं के कारण एंट्री पॉइंट्स पर लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधि और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा। फ्रांस स्पेशल पार्टनर है। वहीं मैक्रो ने कहा कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक भी उड़ान भरेगा। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। और ये स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब दोस्तों ये हुआ कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों देश सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो सच में नागरिकों को सशक्त बनाता है और पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विजन साफ है, टॉप 3 सुपर पावर में होगा भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएम मोदी ने संकल्प के बारे में जानकारी दी। साथ ही भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 AI सुपर पावर में शामिल करना लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि नौकरियों का डर छोड़ दें, स्किलिंग पर ध्यान दें। AI युग के लिए पीएम मोदी का युवाओं को एक साफ संदेश है। और भारत और फ्रांस की दोस्ती बड़े बड़े देश के नेताओं को चुभ रही होगी क्योंकि ये कहानी डील, दोस्ती और कूटनीति की है। एक ऐसी कूटनीति की जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक है, रक्षा शक्ति वाले संकेत है, नई तकनीक और बढ़ते व्यापार वाला विजन है। भारत और फ्रांस ने 6वें रक्षा संवाद में सैन्य सहयोग बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन वाट्रिक की बैठक हुई। 6वें डिफेंस डायलॉग में 10 साल का एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है। अडानी ग्रुप 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए $100 अरब का निवेश करेगा। इससे भारत में $250 अरब का AI इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा AI टूल से तैयार की गई याचिकाएं दायर करने के बढ़ते चलन पर मंगलवार को गंभीर चिंता जताई है और कोर्ट ने इसे अनुचित करार दिया है। AI की मदद से याचिकाएं तैयार करना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। जिनेवा में अमेरिका और ईरान की 3 घंटे चली परमाणु वार्ता बिना स्पष्ट नतीजे के खत्म हो गई। खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी और अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की धमकी दी। जिनेवा में 3 घंटे तक US और ईरान की मीटिंग चली और बिना स्पष्ट नतीजे के मीटिंग खत्म हुई। बांग्लादेश में BNP की जीत के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई पत्र भेजकर भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने सौंपा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे से पहले अपने विदाई भाषण में भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। यूनुस ने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन जाते जाते आखिरी भाषण में 7 सिस्टर्स के जिक्र से भारत के खिलाफ नफरत दिखी। और इधर मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय मुसलमान भी हिंदू, घर वापसी करानी है। लखनऊ में कहा कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, UGC नियम किसी के खिलाफ नहीं है। RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। साथ ही हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और NCP नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर बारामती विमान हादसे की CBI जांच की मांग की है। सुनेत्रा ने CBI जांच की मांग को लेकर CM को एक पत्र सौंपा। अजीत पवार प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की गई है। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी। इमरान खान के इलाज की मांग की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर 5 देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है। 73 साल के इमरान अगस्त 2023 से जेल में। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार सुबह 6 बजे प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। 1 घंटे तक प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुना। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने
बेटे को जन्म दिया है। सीमा हैदर छठी बार मां बनी है। 11 महीने पहले बेटी हुई थी और पाकिस्तान से वो 4 बच्चे लेकर आई थी। सीमा हैदर छठी बार मां बन गई है। नोएडा में बेटे को जन्म दिया। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाजपा ज्वाइन करेंगे। 22 फरवरी को सदस्यता। सीएम हेमंता ने मुलाकात की है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के बीजेपी ज्वाइन करने के अटकलों पर आखिरकार मोहर लग गई है। 22 फरवरी को पार्टी की सदस्यता लेंगे। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में। जिम्बाब्वे आयरलैंड मैच बारिश से रद्द हो गया और भारत सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज की 7 टीमें तय हो चुकी हैं। आखिरी टीम का फैसला बुधवार को पाकिस्तान और नामीबिया मैच से हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो टीम सुपर 8 के ग्रुप 2 में पहुंचेगा और अगर नामीबिया जीत गया तो फिर अमेरिका ग्रुप 2 में पहुंच जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप 1 में रहेगी, जहां उसका सामना साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। दिल्ली की बदाल सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। रेखा सरकार ने 802 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। दिल्ली का मौसम आज से बदला बदला दिखाई दे सकता है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में बुधवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदलेगा। सुबह हल्की बारिश और दोपहर में मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेगी। येलो अलर्ट जारी हुआ है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली में प्रीमियम फ्लैट खरीदने वालों को सुनहरा मौका दिया जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी प्रीमियम आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रवक्ताओं के लिए वैकेंसी निकाली है। टैलेंट हंट से चयन होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने इस बारे में ऐलान करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत प्रवक्ताओं, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर की तलाश की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की गई है। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने वाली है। 90,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। नए डीए का ऐलान हो सकता है। जानकारी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स, खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा कर सकती है और डीए बढ़कर 63% हो सकता है। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक केंद्र होली के त्योहार के साथ ही मार्च की शुरुआत में ये डीए की घोषणा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायती राज परिसीमन चुनौती खारिज कर दिया और 15 अप्रैल तक अब चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन से जुड़ी अंतिम अधिसूचनाओं और प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब राजस्थान राज्य में पंचायती राज चुनाव को निर्धारित समय सीमा के भीतर कराने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 जजों को एपीओ किया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए आदेश जारी हुआ। राजस्थान में दिया कुमारी ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्रीय राज्य की दूसरी नौकरी में चयन पर मौजूदा पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब 2 साल की ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। साथ ही अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। किसान भाइयों को खेत तक रास्ते के लिए जमीन मिलेगी। किसानों को खेत तक रास्ते के लिए जमीन दी जाएगी, यानी किसानों को खेत तक रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन की पट्टी का आवंटन हो सकेगा और इसके लिए डीएलसी की 2 गुनी दर से पैसा देना होगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। राजस्थान के ब्यावर से एक बार फिर देखिए आप 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। ब्यावर में पटाखा आवाज वाली बुलेट बाइक सवारों के चालान भी काटे गए। खाटू श्याम जी मेले को लेकर जयपुर हिसार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 25 से लेकर 28 फरवरी तक 4 फेरे करेगी। सभी जनरल डिब्बे होंगे। ये विशेष ट्रेन 25 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल 4 फेरे करेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ। सड़कों पर उतरे व्यापारी और कहा कि कई पक्के निर्माण बेवजह तोड़ रहे। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरा है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजेश पाटनी ने कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजस्थान में आप देखिए पीएचईडी का चीफ इंजीनियर ताज होटल से गिरफ्तार हो गया है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने पर भी एसीबी की छापेमारी हुई। 9 अफसरों को पकड़ा गया। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर, साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर पर केस दर्ज हो गया है। प्रेम बाइसा की मौत के मामले में पहली एफआईआर हुई। एसआईटी को लापरवाही के सबूत मिले हैं। कंपाउंडर पर चिकित्सा नियमों में लापरवाही के आरोप लगे हैं और ऐसे में अगर आरोप सच साबित हो जाते हैं तो फिर कंपाउंडर को 2 साल तक की सजा हो सकती है। डोटासरा के डुप्लीकेट ने कहा कि घर से नहीं निकल पा रहा, लोग बोलते साहब आ गए, इनके लिए चाय बनवाओ। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के डुप्लीकेट नरेश सिंधी आजकल चर्चाओं में है। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। वहीं अब नरेश सिंधी को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए जयपुर पहुंचे। आरपीएससी ने एईएन मेंस एग्जाम की डेट में बदलाव किया है। अब 22 और 23 मार्च को परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश से अपडेट, प्रमोशन में आरक्षण के लिए हर विभाग में कमेटी बनेगी। जबलपुर
जबलपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार का स्पष्टीकरण, सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 30 बच्चों की जानें चली गई थी और इसी चर्चित मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बच्चों की मौत को बेहद गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं इंग्लिश का पेपर बुरहानपुर में एक टीचर ने पेपर की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी। आरोपी समेत 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। भोपाल में 200 बिजली पोल ट्रांसफार्मर शिफ्ट होंगे। बीच सड़क पर ट्रैफिक में कई जगह पर अड़चन बन रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोचिंग सेंटर के लिए सरकार नियम बनाएगी। स्टूडेंट्स को मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए सुझाव, संचालक दबाव नहीं बना पाएंगे। कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और विद्यार्थियों की जान देने की स्थितियों पर रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार नए नियम बनाएगी और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करके सुझाव मांगे हैं। इंदौर मेट्रो का 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार हो गया है। हालांकि स्टेशनों के कुछ अंदरूनी काम अभी बाकी हैं। मध्य प्रदेश में भी नया सिस्टम, कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। 15 जिलों में अलर्ट है। नए सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं रहेगी। सबसे ज्यादा असर आज 18 फरवरी को देखने को मिलेगा और कल 19 फरवरी को भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार जरूर रहेंगे। मध्य प्रदेश का डिजिटल नवाचार आप देखिए, साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत हुई है। किसी भी जिले या राज्य से घर बैठे ही होगा लोन, लीज डीड समेत 75 दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद अब मध्य प्रदेश में नया डिजिटल नवाचार हुआ है। यानी दोस्तों अब 141 दस्तावेजों में से लोन, लीज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड जैसे 75 तरह के जो दस्तावेज है ना, वो बिना सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में गए मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य से घर बैठे ही रजिस्टर कर सकेंगे। यूपी न्यूज में देखिए आप, यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में अब उत्तर पुस्तिकाओं में नोट मिलने पर कक्ष निरीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों को परीक्षार्थियों को पहले ये सूचित भी करना होगा कि उत्तर पुस्तिका में अवांछित सामग्री या नोट, मुद्रा वगैरह रखना अनुशासनहीनता है और यदि नोट मिलते हैं तो उन्हें तत्काल राजकोष में जमा कराया जाएगा और इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में होली होने के कारण यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फरवरी का वेतन या पेंशन महीने के अंत तक देने की तैयारी की जा रही है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गर्भगृह के बाहर जगमोहन पर विराज कर अब ठाकुर बांके बिहारी दर्शन देंगे। 25 फरवरी को ठाकुर जी के दर्शन का सीधा प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू होगी और ऐसे में मंदिर में रंग भरनी एकादशी का आनंद लोग घर बैठे भी ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसर IAS बने। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। छत्तीसगढ़ में RI भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एग्जाम से पहले कैंडिडेट तक पहुंचा था पेपर। होटल और फार्म हाउस में ठहराए गए थे। अभ्यर्थियों और आरोपियों की लोकेशन एक ही है। 3000 पन्नों की चार्जशीट पेश हुई। छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी शराब मिलेगी। सरकार ने 3 ड्राई डे खत्म कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में सरकारी कर्मचारियों ने हार्ट अटैक से बचने के तरीके सीखे। CPR और फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल सीखा। प्रोजेक्ट सुरक्षा में ट्रेनिंग दी गई। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को भी वरीयता दी जाए। उनकी सेवा को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में भर्ती के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स PhD भी कर पाएंगे। लंबे समय से मांग हो रही थी। और इधर उत्तर प्रदेश में आप और देखिए, टीचर TET पास करे वरना नौकरी से बाहर होंगे। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के भी 1,86,000 टीचर की टेंशन बढ़ गई है। शंकराचार्य के खिलाफ कैराना कोर्ट पहुंचे आशुतोष महाराज। अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पेशेवर अपराधी और बदमाश कहने पर वाद दाखिल किया गया है। BPSC TRE 4 में 46,595 पदों को जल्दी भरा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बिहार के 23 जिलों में 26 फरवरी को मॉक ड्रिल आयोजित होगी। मधुबनी में भूकंप से निपटने की तैयारियों पर NDMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झारखंड से अपडेट में देखिए आप, 2 मार्च से चलेगी टाटा कटिहार होली स्पेशल ट्रेन। बुकिंग शुरू हो गई है। हरियाणा के SPIO से 2 करोड़ 94 लाख रुपए वसूलेगी सरकार। सैलरी और पेंशन से पैसा कटेगा। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में 2 पाकिस्तानी पकड़े गए। जम्मू पुलिस पर हमला कर भागे थे। अंबाला STF ने दबोचे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। नहाते समय फिसल गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी है। हरियाणा को ATS दस्ता मिलेगा। CM सैनी ने मंजूरी दे दी है। 5 विभाग रहेंगे। गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस स्टेशन भी बनेगा। DSP और कांस्टेबल को 30% अलाउंस भी मिलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम ने पार्किंग के नए सख्त नियम जारी किए हैं। अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक निगम की पार्किंग में वाहन खड़ा करना मना रहेगा। ये नियम पेड और चिन्हित फ्री पार्किंग पर
लागू होगा। भगवंत मान सरकार ने छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब ट्रेड कमीशन का गठन किया है। ये कमीशन समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करेगा। सीएम सैनी ने कहा कि दफ्तर में बैठकर मैंने बजट नहीं बनाया, बैठकें कर लोगों से सुझाव लिए। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना बढ़ी है। होली पर हरियाणा से होकर गुजरेगी 4 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। पंजाब में गैंगस्टरों की सूचना पर 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। एसएसपी खन्ना ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिमाचल सरकार ने 5 IAS बदले हैं। देहरादून में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया। 124 करोड़ रुपए फंसे हैं। आरबीआई ने रकम निकालने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देहरादून के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर एक कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक में करीब 38 करोड़ रुपए का एनपीए है, जबकि 9000 खाताधारकों के 124 करोड़ रुपए से अधिक फंसे हुए हैं। 2013-14 से शुरू हुई अनियमितताओं और चहेतों को बांटे गए लोन के कारण ये बैंक घाटे में चला गया और इसीलिए अब खाताधारकों की रकम वापसी पर आशंकाएं गहरा गई हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। इग्नू जनवरी 2026 सत्र में नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने कांस्टेबल जीडी 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो 23 फरवरी से शुरू होनी थी, अगली सूचना तक स्थगित कर दी है। इसके अलावा एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई भर्ती 2025 की संभावित रिक्तियां जारी कर दी हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 42 अंकों की तेजी रही और 25,725 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। चांदी के भाव में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। 1 किलो चांदी 7,992 रुपए गिरकर 2,33,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,242 रुपए सस्ता होकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 18 फरवरी बुधवार को मेष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। वृष राशि के लोगों को मेहनत का फायदा मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ और बिजनेस में फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों को नई शुरुआत से फायदा मिलेगा। मकर राशि के लोग करियर में आगे बढ़ सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।